जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने 8 तारीख का पेपर हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हुआ है, उसमें उपन्यास रचनाएं पूछी गई हैं। तो उसी के आधार पर ये आपकी क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपके संपूर्ण उपन्यास ट्रैक के साथ कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास। तो मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। जिनके प्रमुख उपन्यास है ट्रैक है कि प्रेमचंद्र ने सेवा की भावना से। तो प्रेमचंद्र ने सेवा की भावना से आश्रम खोला। क्या है आपको ट्रैक क्या है कि प्रेमचंद्र ने सेवा की भावना से आश्रम खोला। तो कौन कौन हो गए? प्रेमचंद्र ने क्या किया? सेवा की भावना से आश्रम खोला। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, जहाँ रंग बिरंगी काया वाली निर्मला ने गबन किया। किसने? निर्मला ने गबन किया। फिर उसने कर्म सुधारने के लिए गोदान किया और अंत में मंगलसूत्र पहना। तो आपको याद हो जाएंगे कि प्रेमचंद ने सेवा की भावना से क्या खोला? पहले आश्रम खोला, जाने रंग बिरंगी क्या मिली? कायाकल्प। निर्मला ने क्या किया? गबन किया। फिर उसने कर्म सुधारने के लिए गोदान किया और अंत में मंगलसूत्र पहना। तो मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन हो गई? सेवा की, आश्रम खोला और रंग बिरंगी मतलब रंगभूमि, कायाकल्प वाली निर्मला मिली, निर्मला। फिर उन्होंने गबन किया, तो गबन, कर्मभूमि और गोदान और मंगलसूत्र। तो दूसरी है आपकी जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? कंगाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। ट्रिक: जयशंकर की मंदिर के पास कंकाल को तितली उड़ती दिखी। जयशंकर जी के मंदिर के पास कंकाल को तितली उड़ती दिखी, जिसे देखकर इरावती डर गई। क्या डर गई? इरावती डर गई। तो जयशंकर प्रसाद की सिंपल है ट्रिक आपको कि जयशंकर जी के मंदिर के पास कंकाल को तितली उड़ती दिखी, जिससे कौन डर गई? इरावती डर गई। और मुंशी प्रेमचंद की अपन को कहा है कि इन्होंने सेवा के लिए क्या खोला? आश्रम खोला, जहाँ रंग बिरंगी काया वाली निर्मला ने गबन किया। फिर उसने कर्म सुधारने के लिए गोदान किया और अंत में मंगलसूत्र पहना। नेक्स्ट आपके हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। कौन से हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनकी प्रमुख रचना है वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षम, आत्मदाय। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षम, आत्मदाय। ट्रैक है आपकी जो चतुर होते हैं, मतलब जो चतुर्सेन के हिसाब से जो चतुर होते हैं वो वैशाली की नगरवधु और सोमनाथ की रक्षा के लिए, जो चतुर होते हैं वे क्या करते हैं? वे वैशाली की नगरवधु और सोमनाथ की रक्षा के लिए आत्मदाय भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आत्मदाय कर सकते हैं। तो जो चतुर होते हैं वो वैशाली की नगरवधु और सोमनाथ की रक्षा के लिए आत्मदाय भी कर सकते हैं। तो इनकी कौन कौन हो जाएगा? तो वो वैशाली की नगरवधु के लिए क्या कर सकते हैं? वे रक्षा कर सकते हैं, तो वयम रक्षा और आत्मदाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी फणीश्वरनाथ। कौन से? फणीश्वरनाथ, या इन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रेणु। इनका उपन्यास है मेला आंचल, पार्थिव परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस। तो आप लोग याद कैसे करेंगे? ट्रिक है कि रेणु का मेला आंचल देखकर, रेणु का किसकी है? रेणु की। तो रेणु का मेला आंचल देखकर धरती पर एक दीर्घ जुलूस निकल पड़ा। रेणु का आंचल देखकर, कैसा आंचल? मेला आंचल देखकर धरती की जगह पे आप क्या करेंगे? परती। तो धरती पर एक दीर्घ पता जुलूस निकल गया। तो मेला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। तो इनकी कौन कौन है? रेणु का मेला आंचल देखकर, परती मतलब पृथ्वी, तो परती परिकथा और दीर्घ जुलूस निकला, तो दीर्घ तपा और जुलूस। नेक्स्ट आपके हैं धर्मवीर भारती। कौन से हैं आपके? धर्मवीर भारती। उपन्यास गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। जो धर्म के धर्मवीर होते हैं वे गुनाहों के देवताओं को सूरज के सातवें घोड़े पर बिठाकर भगा देते हैं। जो धर्म के धर्मवीर होते हैं वे गुनाहों के देवताओं को सूरज के सातवें घोड़े पर बिठाकर भगा देते हैं। अब आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो अभी पूछा गया था, और चारू चंद्रलेख और पुनर्वा अनामदास का पोता। किसकी हैं जी? सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ट्रिक का है हजारी मतलब हजार से,
1000 बार बाणभट्ट ने चारों चंद्रमाओं को, 1000 बार बाणभट्ट ने चारों चंद्रमाओं को देखकर पुनः अनाम होकर पोथा लिखा, पुनः अनाम होकर पोथा लिखा। तो 1000 बार क्या है, 1000 बार बाणभट्ट ने, तो बाणभट्ट की आत्मकथा ने क्या है, 1000 बार की, 1000 बार बाणभट्ट ने चारों ओर, तो चारों चंद्रमा देखकर पुनः दोबारा अनाम का पोता लिखा। तो पुनः से मतलब क्या है, पुनर्वा। नेक्स्ट आपके हैं देवकीनंद खंत्री, जो कल पूछा गया था इससे, देवकीनंद खंत्री उपन्यास कौन कौन है, चंद्रकांता, चंद्रकांता के बाद चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी। तो देवकीनंदन मतलब कृष्ण ने चंद्रकांता और नरेंद्र मोहिनी को भूत से बचाया। किसे, चंद्रकांता और नरेंद्र और मोहिनी को, तीन लोगों को, चंद्रकांत, नरेंद्र और मोहिनी को किससे बचाया, भूतनाथ ने। किसने, देवकीनंदन ने, कृष्ण ने। चंद्रकांता, नरेंद्र और मोहिनी, तीन लोगों को नाम याद रखना है, किससे बचाया, भूत से बचाया। अब कौन सी है, भगवती चरण वर्मा, कौन है अपने, भगवती चरण वर्मा। तो इनकी कौन कौन सी हैं, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, समर्थ और सीमा। कौन से, समर्थ और सीमा। तो भगवती चरण वर्मा को आप कैसे करेंगे, भगवती के चरणों में बैठकर, भगवती के चरणों में बैठकर चित्रलेखा ने टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार किया, जिससे उसके भूले बिसरे चित्र उसकी सामर्थ्य और सीमा बन गए। भगवती के चरणों में बैठकर चित्रलेखा ने क्या किया, चित्रलेखा ने टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार किया। भगवती के चरणों में बैठकर चित्रलेखा ने टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार किया, जिससे उसके भूले बिसरे चित्र और उसकी सामर्थ्य सीमा बन गए। नेक्स्ट है आपकी अज्ञे जी, तो हीरानंद सच्चिदानंद भाषण जी के हैं। उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अज्ञे, तो अज्ञे द्वीप पर शेखर की जीवनी पढ़ा रहा था। अज्ञे क्या कर रहे थे, द्वीप पर शेखर की जीवनी पढ़ा रहे थे, जहाँ नदी के द्वीप पर सब अपने अपने अजनबी लगे। तो अज्ञे द्वीप पर शेखर की जीवनी पढ़ा रहे थे, जहाँ नदी के द्वीप पर सब अपने अपने अजनबी लगी। और 10वां आपका कौन सा है, यशपाल की। उपन्यास झूठा सच, दादा कॉमरेड, दिव्या, देशद्रोही। तो यशपाल की याद है, यशपाल, तो यश पाने के लिए दादा कॉमरेड ने झूठा सच बोला। यश पाने के लिए दादा कॉमरेड ने क्या बोला, झूठा सच बोला, जिससे दिव्या ने देशद्रोही का काम बताया। नोट, झूठा सच भारत का विभाजन आधारित पर है। और आपके नेक्स्ट है भीष्म सायनी। भीष्म सायनी के प्रमुख है तपन्यास, झरोके, कड़ियाँ, बसंती। तो भीष्म की कौन कौन सी हैं, तमस, झरोके, कड़ियाँ, बसंती। तो भीष्म पितामह ने झरोके से देखा, भीष्म पितामह ने क्या झरोकों से देखा कि तमस में बसंती ने न्याय की झड़ियाँ जोड़ दी। भीष्म पिता ने झरोके से देखा कि तमस में बसंत ने न्याय की कड़ियाँ जोड़ दी। तो भीष्म पिता से याद है कि भीष्म पिता ने कहाँ देखा, झरोके में देखा कि तमस में बसंती ने क्या, कड़ियाँ जोड़ दी। अब है इला चंद्र जोशी, कौन सी, इला चंद्र जोशी। इनकी प्रथम उपन्यास कौन सी है, सन्यासी, जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, घृणामयी। ट्रिक, इला चंद्र, तो इला की घृणामयी बातें सुनकर, किसकी बातें सुनकर, इला चंद्र जोशी की घृणामयी बातें सुनकर सन्यासी पर्दे के पीछे छुप गए। याद है क्या, इला की घृणा बातें सुनकर सन्यासी कहाँ छुप गए, पर्दे के पीछे छुप गए, जैसे जहाज का पंछी उड़ गया हो, जैसे जहाज का। तो इला की घृणामयी बातें सुनकर, तो कौन कौन सी हो जाएगी, घृणामयी बातें सुनकर सन्यासी कहाँ छुप गए, पर्दे के पीछे, और जिससे जहाज की पंछी उड़ गए। तो सन्यासी, जहाज की पंछी, पर्दे की रानी, घृणामयी, किसकी, इला चंद्र जोशी। आपकी लास्ट है कमलेश्वर। कमलेश्वर की उपन्यास कितनी है, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, काली आंधी। कमलेश्वर ने डाक बंगले में बैठकर पूछा कि इस काली आंधी में कितने पाकिस्तानी बनेंगे। तो आपके ये उपन्यास पढ़ा दिए जो आपके करंट में बहुत ज़्यादा पूछे हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके कंप्लीट हुए।